बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी आलू के कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही इजी हम इसे तैयार करेंगे, लेकिन बहुत ही मज़ेदार ये तैयार होंगे। तो रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। इसी के साथ चैनल पर नहीं है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आपकी तरफ से इनाम होता है, हमें बहुत खुशी होती है। तो मज़ेदार से आलू के कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पर उबले हुए आलू लिए हैं, उसको हम इस तरह से कद्दूकश कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर कद्दूकश का इस्तेमाल किया है। आप ऐसे भी इसे मैश कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसे कद्दूकश क्यों कर रही हूँ, ताकि किसी किस्म की कोई गुठलियाँ बाकी ना रहें। तो अच्छी तरह से हम इन्हें कद्दूकश कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने तकरीबन आलू जो हैं हमने कद्दूकश कर लिए हैं। तो ये आखिरी रह गया है, इसे भी हम कद्दूकश कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से कद्दूकश कर लिया है। आप देख सकते हैं ईज़िली अब ये मैश हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने इसे कद्दूकश कर लिया है और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। गौर से देखिएगा, मिसालें आपने गौर से देखने हैं और रेसिपी आपने ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करनी है। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी। और मिसाले जो हैं मैं घर के ही ऐड करूँगी, लेकिन बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। बस आपने गौर से देखना है। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा कुटा हुआ ज़ीरा, और इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड कर दूंगी गरम मसाला। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा नमक, और यहाँ पर आप हस्ब ज़रूरत भी ऐड कर सकते हैं, सारी चीज़ें जिस तरह से आपको पसंद हो। तो यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज़ के लिए थे आलू, उनको मैंने अच्छी तरह से उबाल कर मैंने इस तरह से मैश कर लिया है। अभी मैंने मैश नहीं किया, सिर्फ कद्दूकश किया है। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून चाट मसाला, या आप इसके अलावा आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाट मसाला की जगह आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको ज़्यादा पसंद हो। यहाँ पर मुझे चाट मसाला पसंद है, तो मैंने यहाँ पर ये ऐड कर दिया है। और यहाँ पर हमने ली है गाजर, ये आपको बाज़ार से मिल जाएगी। और यहाँ पर मैंने इसमें प्याज ऐड किए हैं। गाजर अब अवेलेबल है, तो आप जाकर बाज़ार से ले लें। तो यहाँ पर मैंने ये आप देख सकते हैं प्याज मैंने इस तरह से कद्दूकश बारीक बारीक कर लिए हैं। और साथ में मैंने ये हरी धनिया ली है, और साथ में मैंने हरी मिर्चें ली हैं बारीक। मैंने गाजर को भी काट लिया था अच्छी तरह से धो के। इन चीज़ों को आपने फिर इसमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पर आप गाजर थोड़ी सी इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। अब मैं हाथों की मदद से इनको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लूँगी। बल्कि मैं यहाँ पर पहले ऐड कर देती हूँ लीमू जो है आपने फुल ऑफ जूस इस्तेमाल करना है। एक बड़े साइज़ का मैंने लीमू लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसमें बड़े साइज़ का जो लीमू है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो ये उसका दूसरा साइड है वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। जिस तरह से निचोड़ के आपने इसमें ऐड कर देना है। आप देख सकते हैं कितना जूसी ये है। अगर आपके पास इस तरह का लीमू ना हो तो आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का लीमू इसमें ऐड कर दिया है, और यहाँ पर हमने इसमें लीमू ऐड कर दिया है। इतने मज़ेदार, इतने टेस्टी हमारे आलू के कबाब तैयार होंगे। जो भी खाएगा उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे, और एक मरतबा आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। हाथों की मदद से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसलिए हम मज़ेदार सी इसका हम मिक्सचर तैयार कर लेंगे, जिससे हम मज़ेदार सी टिक्कियाँ बनाएंगे। तो यहाँ पर आपने हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसको आपने अच्छी तरह से मैश कर लेना है, और इसका आपने एक मिक्सचर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो मसाला है वो आलू के अंदर चला जाए। तो अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो इसी के साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने प्यारों के साथ, ताकि वो भी मेरी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और मेरे चैनल को अभी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मुझे सपोर्ट करना है, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मैंने इसका एक जो पेस्ट है वो तैयार कर लिया है। अब मैं इनसे टिक्कियाँ बनाना शुरू करती हूँ। उसके लिए अपने हाथों पर ऑयल लगा देना है, और इस तरह से करके आपने ये आप देख सकते हैं गोल गोल आपने पहले इस तरह से बनाकर फिर आपने थोड़ा सा इसे प्रेस करना है, और इसकी इस तरह से गोल टिक्की तैयार हो जाएगी। बहुत ईजीली ये तैयार हो जाएगी। तो आपने आगे भी इसके साथ बहुत ज़्यादा प्रोसेस होने वाले हैं, तो गौर से आपने वीडियो को देखना है। तो इसी तरह से हम बाकी भी जो टिक्कियाँ हैं वो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम बाकी भी टिक्कियाँ तैयार कर लेते हैं। आप देख सकते हैं सारी जो टिक्कियाँ हैं वो मैंने यहाँ पर तैयार कर ली हैं। और अब मैं
अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी और फिर मैं आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। फ़ाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी आएगी अगर आप मेरे स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे टिक्कियाँ। यहाँ पर मैंने अंडा भी लिया है, अंडा मैंने फेंट कर फिर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसमें मैं टिक्की ऐड करूँगी और इस तरह से इसको आप देख सकते हैं अंडा इसके ऊपर आपने दोनों साइड से लगा कर फिर आपने इसे फ्राई करना है। तो यहाँ पर इसकी एक लेयर आ जाएगी अंडे की और बहुत ही मज़ेदार लगती है ये। तो इस तरह से आपने सारी जो टिक्कियाँ हैं वो इसके ऊपर इस तरह से सारी जो आप हैं आपने डाल देनी है। पहले इसमें आप इसको आपने जो हमने अंडा फेंटा था उसके ऊपर आपने डिप करके फिर आपने इस तरह से डाल देनी है। एक साइड से जब पक जाए तो आपने दूसरी साइड से इसे पलट देना है। तो मीडियम फ्लेम पे मैं इसे पकाऊंगी और बहुत ही मज़ेदार ये तैयार होंगी। इसकी अभी से ही बहुत ही प्यारी खुशबू आने लगी है। तो फाइनल लुक को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो एक साइड से ये पक चुकी है, अब मैं इसको दूसरी साइड से पलट दूंगी। तो आपने एक साइड को 2 से 3 मिनट तक पकाना है। और यहाँ पर मैं शुरू में मैंने हाई फ्लेम किया था, लेकिन मैंने यहाँ पर अब मीडियम फ्लेम कर दिया है और आप देख सकते हैं इसकी कितनी प्यारी लुक आई है। और इसी तरह से हम बाकी भी तैयार कर लेंगे। यकीन जानिए जो आप शामी कबाब खाते हैं वो सारा कुछ आप भूल जाएंगे। तो एक मरतबा रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आने वाली है। अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें। तो ये है हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। आलू की टिक्कियों की रेसिपी है और ये बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई है। जितने भी आपने आज तक कबाब खाए हैं वो आप भूल जाएंगे अगर आप एक मरतबा इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। तो इसी के साथ अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने प्यारों के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।